वेरी कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश ग्रामर। गाइस, इस इंग्लिश स्पीकिंग करते वक्त हम कई सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जो कि गलत होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे देख लीजिए, एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। ये सेंटेंसेस देखने में एकदम बिल्कुल करेक्ट लग रहा है ना, बिल्कुल ये एकदम लग रहा है कि हाँ ये सही है। बट अगर मैं बोलूँ तो ये सेंटेंसेस बिल्कुल रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? तो गाइस, ये जो एवरी है ना, ये एवरी आपका सिंगुलर प्रोनाउन होता है। ओके, ये एवरी आपका सिंगुलर प्रोनाउन होता है। तो ये जो आपने लाइक का यूज़ किया है ना, ये भी आप सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही यूज़ करोगे। यानी कि यहाँ पर आपने लाइक जो यूज़ किया है, आपका सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से बनेगा। आप ये सेंटेंसेस को इस तरीके से बोलोगे तो आपका सेंटेंसेस राइट होगा। एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं हम बोलते हैं, हम स्टूडेंट बोलते हैं। एवरी स्टूडेंट यानी कि आप एक सिंगल व्यक्ति को बोल रहे हैं, यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन की बात कर रहे हो, ठीक है। लाइक्स द टीचर, तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है। जनरली हम ये सेंटेंसेस को देखकर इसे पहचान नहीं पाएंगे कि ये गलत है या सही है, क्योंकि स्टूडेंट्स लगा हुआ है, फिर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लाइक का यूज़ किया गया है। तो ये सेंटेंसेस देखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि एवरी के साथ कभी भी प्लूरल नहीं होता है। एवरी आपका जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है। इस पे बेस्ट मैं क्लास आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के लिए या इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो एवरी, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि एवरी आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए आपका जो भी सिंगुलर जो भी रहेगा वर्ब वगैरह वो सभी सिंगुलर में रहेगा। ओके, तो आज की क्लास इसी पे बेस्ड है, कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश। बहुत ज़्यादा इंग्लिश में हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो कि मिस्टेक होती है, फिर भी हमें वो देखने में सही लगती है। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा अटेंड नहीं करते हो तो आपका भी मजाक उड़ जाने वाला है, और आप ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे जो मिस्टेक्स रहेंगे तो आगे वाला तो आपका मजाक उड़ाएगा ही। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कोई मजाक ना उड़ाए तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना होगा। बहुत सारे सेंटेंसेस लाई हूँ जो कि आप गलत तरीके से बनाते हो। देखिए नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, देयर इज 10 एप्पल्स इन द बास्केट। ये तो आप बहुत ही आसानी से ये बता सकते हो कि इसमें मिस्टेक क्या है। मिस्टेक क्या है कि पहली बात तो हम ये चीज समझ नहीं पाते हैं कि देयर के साथ इज का यूज करें या देयर के साथ आर का यूज करें। ये इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट की। तो गाइस, मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देयर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते हैं, यहाँ पर लगते हैं आगे जो आपका रहता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। 10 एप्पल्स यानी कि यहाँ पर आप बात करो प्लूरल की, है ना, बहुत सारे हैं, प्लूरल है। तो यहाँ पर प्लूरल की बात करो तो आपका वर्ब भी तो प्लूरल में आएगा, यानी कि देयर इज नहीं, देयर आर। यहाँ पर इस की जगह क्या लगाएंगे हम? आर। देयर आर 10 एप्पल्स इन द बास्केट। अगर यहाँ पर अ एप्पल रहता यानी कि एन एप्पल रहता, जैसे कि यहाँ पर एन एप्पल रहता, तो यहाँ पर हम एक एप्पल की बात करें तो देयर इज बहुत ही परफेक्ट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम प्लूरल की बात करें तो हमारा वर्ब भी प्लूरल ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे, ये सेंटेंसेस में बता सकते हो क्या रॉन्ग है। आई एम वेटिंग यू, आई एम वेटिंग यू में क्या रॉन्ग है? इसमें बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है। यहाँ पर एक आपने एक वर्ड का यूज करना भूल गए हैं। क्या वर्ड है वो है फोर। वेटिंग के साथ हमेशा फोर का यूज किया जाता है। तो कभी भी आप ये नहीं बोल सकते आई एम वेटिंग यू, आपको बोलना होगा आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा मिस्टेक क्या होता है। आई नीड टू न्यू अबाउट इट, आई डिड नॉट न्यू अबाउट इट। डिड नॉट प्लस न्यू अबाउट इट, ये सेंटेंसेस के आपको राइट लग रहे हैं। ये भी मुझे पता है, आप लोगों ने ग्रामर सीखा है तो आप लोगों को ये बात पता होगा कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है। यहाँ क्या मिस्टेक है? तो जनरली हम बात करते हैं डिड नॉट की, ठीक है। डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, कुछ भी यूज करो उसके बाद हमेशा V1 आता है, लेकिन हमने तो यहाँ पर V2 का यूज कर दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना होगा? हमें यहाँ पर यूज करना होगा नो का। तो हमारा सेंटेंस होगा आई डिड नॉट नो अबाउट इट। ओके, न्यू नहीं, नो अबाउट इट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट, इन सभी के साथ आपको क्या यूज करने होते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट ये सेंटेंसेस को बनाने में। ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, मतलब वो डॉग से डरता है। सिंपल तो हमारा सेंटेंस है, से के लिए हम लोगों ने फ्रॉम का यूज कर दिया, ये तो सही सेंटेंस है ना, आई एम अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। आप बता सकते हो यहाँ पर क्या मिस्टेक है? जी, यहाँ पर मिस्टेक है,
आपने सही यूज किया, से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, बट ये जो अफ्रेड वर्ड है ना, इसके साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगते हैं। अब वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होते हैं? हम बोलते हैं ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ठीक है, यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे क्योंकि ये जो ऑफ हमारा जो प्रीपोजिशन है ना अफ्रेड के साथ, ये फिक्स है, अफ्रेड के साथ और कोई प्रीपोजिशन नहीं आ सकता है ऑफ के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगता है, तो आप याद रख लीजिएगा अफ्रेड ऑफ, ये हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन में मैं करवाऊंगी, मेरी जो कोर्सेज चल रही है ना 60 ग्रामर रूल्स की, उसमें मैं आपको ये सभी चीज कवर करवाऊंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करेंगे आई एम लिसनिंग म्यूजिक। इसमें क्या मिस्टेक है? ये तो सही है कि मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, ये तो सही सेंटेंसेस लग रहे हैं, लेकिन यहाँ भी मिसिंग है। यहाँ भी आपको एक प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। आप ये सेंटेंसेस को इस तरह बोलोगे, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। ये जो लिसन वर्ड आप जानते हो ना, ये लिसन वर्ड के साथ हमेशा टू का यूज होता है। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, तो आप यहाँ पर टू का यूज करोगे। लिसन के साथ ऑलवेज टू का यूज होता है, तो आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। ओके, तो ये मिस्टेक है, आई एम लिसनिंग म्यूजिक कभी नहीं बोलना है। अब से आपको क्या बोलना है? आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। ओके, मतलब मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमारा सेंटेंस है आई वॉर अ जीन्स, मतलब मैंने जीन्स पहनी। ओके, तो यहाँ पर क्या मिस्टेक लग रहा है? आई वॉर अ जीन्स, मैंने जीन्स पहनी, सही तो है, मैंने जीन्स पहनी, ये सेंटेंस से सही तो लग रहा है, कहीं मिस्टेक है क्या? जी बिल्कुल मिस्टेक है। आपने यहाँ पर ए का यूज कर दिया, ये मिस्टेक हो गया। कैसे? हम तो एक ही जीन्स पहन रहे हैं ना, तो क्या क्या मिस्टेक हो गया? एक तो ए लगा दिए, तो क्या मिस्टेक हो गया? तो गाइस, जीन्स, जीन्स के साथ ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपने यूज कर दिया एक जीन्स, एक हो जाते हैं सीजर्स। ये सारे वर्ड आपने नोटिस किया होगा, इनमें पहले से ही एस लगा रहता है। पैंट्स, ग्लासेस, ग्लासेस पानी पीने वाला ग्लास की बात नहीं कर रहे, चश्मा वाले ग्लासेस की बात कर रहे। ओके, शॉर्ट्स। ये जो आपको वर्ड्स दिख रहा है, ये जो वर्ड्स है, इसमें एस आपका लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि ये पेयर्स के साथ आते हैं। मतलब जीन्स, एक जीन्स अगर आप बोल रहे हो ना, तो इसमें क्या मिस्टेक हो रहा है? मतलब आपने इस पार्ट को, सिर्फ एक पार्ट को पहना है। ऐसा होता है क्या? एक पाँव में आप पहनोगे, एक पाँव में नहीं पहनोगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे दो, देखिए यहाँ पर दो पेयर्स है, दो पेयर्स है, तो अ लगा सकते हैं क्या? नहीं, भले आप एक जींस पहन रहे हो, लेकिन इसमें दो पेयर्स है ना। अब आप सीजर्स लेते हो, सीजर्स में क्या रहता है? इसमें भी दो पेयर्स होता है ना। सीजर्स में भी क्या होते हैं? दो पेयर्स होते हैं, एक ये होते हैं, एक ये होते हैं, तो दो पेयर्स होते हैं, यानी कि ये भी सीजर्स बोलेंगे, सीजर नहीं, सीजर्स। पैंट्स भी क्या होते हैं? दो पेयर्स होते हैं। ग्लासेस, ग्लासेस क्या होते हैं? दो ग्लासेस होते हैं ना, एक ग्लासेस थोड़ी आप पहनोगे, दो ग्लासेस होते हैं, तो यहाँ पे पेयर्स के साथ यूज हो रहा है, यानी कि ग्लासेस। शॉर्ट्स हम पहनते हैं, तो दो शॉर्ट्स, मतलब दो पेयर्स में ये रहते हैं, तो ये सारे वर्ड्स पेयर्स में रहते हैं, इसीलिए इसके साथ और कभी आप यूज नहीं करोगे, यानी कि ये प्लूरल में काउंट होते हैं। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आई वॉर जीन्स, नॉट ओ, ओके, ओ नहीं लगाने। आई वॉर जीन्स, आई वॉर पैंट्स, आई वॉर शॉर्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब हमारा क्या मिस्टेक है? आई वर्क अ लॉट इन लास्ट जनवरी, मैंने लास्ट जनवरी को बहुत काम किया। ये सेंटेंसेस में क्या मिस्टेक है? सही तो है, काम किया, पास्ट की बात करें तो V2 लगा दिया, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारे, इन लास्ट जनवरी, जनवरी के साथ हमने इन का यूज कर दिया। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है? तो गाइस यहाँ पर मिस्टेक है ये इन। आप बोलोगे मैम इन कैसे मिस्टेक है? जनवरी के साथ इन तो लगते हैं, मंथ्स की बात करते हैं हम, मंथ्स की बात करते हैं तो इन का यूज होता है। जी बिल्कुल, मंथ्स की बात करोगे तो इन का यूज होता है, जैसे इन जनवरी, इन मार्च, इन दिसंबर, तो इनके साथ डायरेक्ट आपका मंथ लगता है, यानी कि आपने इन का यूज किया और डायरेक्ट आपका यहाँ पर मंथ का यूज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, इनके बाद आपने लास्ट का यूज किया, तो जब भी ऐसे लास्ट, नेक्स्ट ऐसा वर्ड आपको दिख जाएंगे, उससे पहले आपका प्रीपोजिशन आएगा, तो वो प्रीपोजिशन नहीं आता है। हम सिंपली बोलेंगे आई वर्क अ लॉट
लास्ट जनवरी, मतलब यहाँ पर इनका यूज नहीं होता है। जनवरी यानी कि मंथ के पहले इनका यूज होगा, लेकिन मंथ से पहले आपने लास्ट का यूज किया, लास्ट यूज करोगे, नेक्स्ट यूज करोगे, तो उसके बाद इनका यूज नहीं होता, यानी कि प्रीपोजिशन का यूज होता ही नहीं है। लास्ट नेक्स्ट ऐसे वर्ड के लिए इनका यूज नहीं होता, यानी कि किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। हम सिंपली बोलेंगे आई वर्क अ लॉट लास्ट जनवरी, मैंने लास्ट जनवरी को बहुत काम किया। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर आप बता सकते हो क्या मिस्टेक है। We will meet on next Monday. We will meet on next Monday. इसमें क्या मिस्टेक है? मैंने अभी आपको ये चीज कवर करवाया, तो ये आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैंने बोला we will meet on next Monday, तो मंडे क्या है? डेज ऑफ वीक है, और डेज ऑफ वीक के साथ ऑन का यूज किया जाता है, ये करेक्ट है। बट डेज ऑफ वीक के पहले नेक्स्ट वर्ड का यूज हुआ है, तो मैंने अभी जस्ट आपको क्लियर किया कि लास्ट नेक्स्ट ऐसे वर्ड आएंगे, और उससे पहले अगर प्रीपोजिशन आया तो प्रीपोजिशन गलत होता है, उससे पहले हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। हम सिंपली बोलेंगे विल मीट नेक्स्ट मंडे, मतलब हम नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे। ओके, यानी कि लास्ट नेक्स्ट इन सब से पहले आप कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कोई क्या इन और ऑन का यूज होता ही नहीं है। नेक्स्ट है शी वॉज बोरिंग इन द क्लास। शी वॉज बोरिंग इन द क्लास मतलब वो क्लास में बोर हो रही है। इसमें क्या मिस्टेक है जी? इसमें क्या मिस्टेक है ये देखिए, ये जो बोरिंग वर्ड है ना, ये कभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म में नहीं आता है। इसे हम बोलेंगे शी वॉज बोर्ड इन द क्लास। हम क्या ये सेंटेंसेस को बोलेंगे? शी वॉज बोर्ड। बोरिंग कभी यूज नहीं करना, ओके। बोर्ड इन द क्लास होता है, वो क्लास में बोर हो रही है, तो हम बोलेंगे शी वॉज बोर्ड इन द क्लास। ओके, वर्ब का यहाँ पर बोर्ड वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आई नीड टू गो होम। आई नीड टू गो होम, इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें तो बहुत बड़ा मिस्टेक है, और अक्सर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसी में मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक है? तो गाइस यहाँ पे जो आपने होम के साथ टू वर्ड का यूज किया ना, ये मिस्टेक है। टू के साथ कभी टू के साथ होम का यूज नहीं किया जाता है। देखिए, आई गो टू स्कूल बोल सकते हो आप, ठीक है, गो टू स्कूल बोलोगे। गो टू मार्केट भी बोल सकते हो, मार्केट, स्कूल, दिल्ली, मतलब कोई भी सिटी के साथ आप गो टू बोल सकते हो। गोइंग टू, गो टू आप यूज करते हो, गो के साथ हम टू का यूज करते हैं। बट जब आ जाती है होम की बात, तो होम से पहले टू का यूज नहीं होता है। आई नीड टू गो होम, आई नीड टू कम होम, ठीक है। ही गोज होम, टू होम नहीं, ओके। तो याद रखिएगा, ये जो होम वर्ड है ना, इसके साथ टू कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई लेंट हिम टू सम मनी। आई लेंट टू हिम सम मनी, यानी कि इसमें क्या मिस्टेक है? आई लेंट टू हिम सम मनी, इसमें क्या मिस्टेक है? तो गाइस इसमें एक वर्ड आपको यहाँ पर हटाना होगा, वो क्या वर्ड है? टू। देखिए, लेंट यानी कि लैंड का सेकेंड फॉर्म है ना, तो लैंड के साथ कभी टू का यूज नहीं होता है, गिव के साथ कभी टू का यूज नहीं होता, यानी कि ऐसे वर्ड ये जो है इसके साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता है। तो हम सिंपली बोलेंगे आई लेंट हिम सम मनी, ओके, मैंने उसे कुछ पैसे उधार दिए, ठीक है। तो लैंड, गिव, इन सब के साथ टू का यूज कभी मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एवरीवन नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये सेंटेंसेस में क्या मिस्टेक है? एवरीवन नोज, एवरीवन नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं हो रही है। मिस्टेक हो रही है ना, एवरीवन आप बोल रहे हो, यानी कि एवरीवन तो आपका सिंगुलर है। एवरीवन आपका क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी ना, यानी कि नो थोड़ी आएगी, आपका क्या आएगा? नोज आएगा। ये नो नहीं आएगा, ये नोज आएगा। एवरीवन नोज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके। तो ये आप प्लूरल नहीं है, एवरीवन आपका प्लूरल नहीं है। वन, वन देख के आप समझ जाइए, प्लूरल नहीं है। एवरीवन यानी कि एवरीवन आपका सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। एवरीवन नोज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके। नेक्स्ट मिस्टेक देखिए, नेक्स्ट मिस्टेक आप कहाँ करते हो? शी इज माई कजन सिस्टर। ये तो काफी मिस्टेक है, ये तो हर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। शी इज माई कजन सिस्टर, तो कजन आपने यूज कर दिया, तो सिस्टर लगाने का जरूरत क्या है? सिर्फ आप बोलोगे सिस्टर ब्रदर, कजन सिस्टर, ऐसे यूज नहीं होता है। आप सिंपली बोलोगे शी इज माई कजन।
अब आप में से काफी लोगों के मन में ये डाउट होगी, तो मैम पता कैसे चलेगा कि हम किसी बॉय की बात करें या गर्ल की बात करें? सिस्टर लगा दे रहे तो समझ में आ रहा है, बहन की बात करें, ब्रदर लगा देते तो समझ में आता है कि भाई की बात करें। ऐसे कैसे समझ में आएगा? सिस्टर ब्रदर नहीं लगाएंगे तो कैसे समझ में आएगा? तो गाइज आपने सी ही का तो यूज कर रहे हैं आप, तो आगे तो पता चल ही जाएगा। सी इज माई कजन मतलब आप लड़की की बात कर रहे हो, ही इज माई कजन मतलब आप लड़की की बात कर रहे हो, है ना? तो सिर्फ कजन, कजन सिस्टर नहीं, कजन ब्रदर नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक आपका क्या है? नेक्स्ट मिस्टेक आप यहाँ पर कर देते हो, वेयर कैन आई बाय अ सेलफोन चार्जर। वेयर आई कैन बाय अ सेलफोन चार्जर, यहाँ पर क्या मिस्टेक है? तो गाइस यहाँ पर मिस्टेक है, वेयर आपका क्या है? WH फैमिली वर्ड्स है, और हमारे जो WH फैमिली वर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारा स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली वर्ड्स, देन हेल्पिंग वर्ब्स, देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मतलब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे हमारा सेंटेंस रहता है। तो यहाँ पे WH फैमिली वर्ड्स की बात आपने डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, कुछ भी हो, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वेयर के बाद हमने सब्जेक्ट का यूज कर दिया, तो यही तो मिस्टेक करे, हमें वेयर के बाद कैन का यूज करना होगा। हमारा सेंटेंस इस तरीके से होना चाहिए, वेयर कैन आई बाय अ सेल फोन चार्जर। तो ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर WH फैमिली वर्ड्स आपने सीखा और ये मिस्टेक करते हो, यानी कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपको यूज करना होगा वेयर कैन आई बाय। ओके, आई कैन बाय नहीं, कैन आई बाय, क्योंकि आपने यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी होती है। ठीक है, तो ये सारे मिस्टेक्स आप इंग्लिश बोलते वक्त करते हो। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। द स्टूडेंट्स इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, द डॉग्स एंड द कैट्स क्लासेस ईच अदर, चेसेस ईच अदर। तो ये सेंटेंसेस जो है ये आप फ्रेम करोगे, इसका आंसर कमेंट में देना। इसमें भी मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है वो करेक्ट करके आप बताओगे मुझे। तो गाइस ये ऐसे सेंटेंसेस थे जो हम बोलने वक्त बहुत मिस्टेक करते, बहुत ही कॉमन से मिस्टेक्स थे। ऐसा सेंटेंसेस अगर आप पढ़ोगे ना, रॉन्ग वाले सेंटेंसेस भी आप पढ़ोगे तो आपको राइट लगेंगे, लेकिन है तो वो रॉन्ग ना, तो उसे करेक्ट तरीके से बोलना सीखो, ताकि लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे और आप अच्छी अंग्रेजी बोल भी पाओगे। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और भी क्लासेस चाहिए जिसमें आपको मिस्टेक करते हो कोई सेंटेंसेस बोलने में और मैं आपको उसे करेक्ट कर दूं, ऐसी क्लासेस चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहेगी। तो गाइस अगर आपको WH फैमिली वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम होती है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी WH फैमिली वर्ड्स की क्लासेस को विजिट कर सकते हो। सो मैंने बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स पे क्लासेस करवा चुकी हूँ, जो आप लोगों को पूरे डिटेल में समझाया गया है। आप हर स्टूडेंट आप लोग सीख सकते हो। और राइट साइड क्लिक करके आप मैं लाइव ज्वाइन कर सकते हो 60 ग्रामर रूल्स की क्लास में, जो हमारी पेड कोर्सेज की तरह चल रही है। एकदम सीक्वेंस बाई हम स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे बेसिक टू एडवांस होती है, सारे इंग्लिश बोलने के लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत होती है सभी मैं सिखाऊंगी। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।